अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल की खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान की हुकूमत जो गिराएगी उसमें तमाम लोगों के कट्टे चट्टे खोल के रख दिए थे और इस तरह खोल के रखे थे कि जिस तरह खोलने का हक था। सब की करतूतें, काली स्याह करतूतें अवाम के सामने रख दी थी। किसने? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और आज की लेटेस्ट खबर आपके साथ शेयर करता चलूं। और आज की लेटेस्ट खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया कि हमने खुद पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को हरवाया है। वो 60-60, 70-70 हज़ार की लीड पे जीत रहे थे और हमने धांधली की है और टोटल इलेक्शन को टेम्पर करते हुए उन्हें हरवाया है। नाज़रीन, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैं आपके साथ वो वीडियो फुटेज बाकायदा शेयर करने वाला हूँ। पहले आप वीडियो फुटेज देख लीजिए जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी खुद अपने मुंह से ये चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूँ। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सुहा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बता जो ओरल चीज है वो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है। आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतो तो आपने हराया। आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ पुलिस भी शामिल है, सीनियर अफसरान जो भी थे। 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आप क्यों प्रेशर देते हैं? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है। आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम,
लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपको साथ करते। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो फुटेज देख ली। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कमिश्नर खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि हमने जानबूझकर पीटीआई को हरवाया। ये होगी दो गवाही है। एक मौलाना फजल रहमान साहब की, कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की अच्छी खासी चलती हुकूमत को गिराने में फैज़ हमीद, बाजवा और हम तमाम सियासी पार्टियों का हाथ था। ये आपके साथ शेयर कर दिए क्योंकि ये हकीकत भी है। और अब कमिश्नर रावलपिंडी की भी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, दोनों आपने देखी। अब आस्ता आस्ता इन सबके मुंह खुलेंगे। क्यों? क्योंकि पीटीआई वालों ने जो चाल चली है, जो तरीका कार किया है, इनके लिए जीना मुश्किल जो किया है, वो ये किया है कि इंटरनेशनल मीडिया पे तमाम लोग अपने फॉर्म 45 दिखा रहे हैं और हर कोई अपने फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हुआ है, लेकिन इन लोगों ने फॉर्म 47 के मुताबिक हरा दिए। और अगर यही धांधली हमेशा चलती आ रही है। शायद आपको याद हो कि कतर में जब बांग्लादेश के में शेख मुजीबुर रहमान साहब और पाकिस्तान में भुट्टो साहब खड़े थे, तो पाकिस्तान की उस वक्त टोटल आबादी 5 लाख थी, जबकि बांग्लादेश की उस वक्त की आबादी 7 लाख थी। अब सोचिए कि 7 लाख वाला जीतना चाहिए कि 5 लाख वाला। तब भी यही काम किया गया था, तब भी ये मुल्क टूटा था। और इसे तोड़ने में जिन लोगों का हाथ है, वो लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे। वो आज भी ट्विटर पे ये ट्वीट कर रहे हैं कि हम ना होते तो मुल्क ना होता। तो आपको चाहिए आप हमारा साथ दें। तो किस बात का साथ दें? आपका कौन सा काम आपने किया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए कि आपका साथ दिया जाए? आपने हमेशा इस मुल्क पाकिस्तान को हमें कमज़ोर किया है, और कभी भी आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आपने नहीं कहा कि अब हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम हर दुनिया के हर मुल्क से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपसे जब भी आप बात हुई, जब भी आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने यही कहा कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे है। और वो कौन सा नाजुक मोड़ है जिसमें आपकी तो 50 फैक्ट्रियाँ बनी और हमारे पास कुछ भी नहीं? खाने तक को तंग हो गया पाकिस्तान, रोटी को तंग हो गया पाकिस्तान, और आपके पास 50 फैक्ट्री हैं, लेकिन फिर भी है नाजुक मुकाम पर पाकिस्तान। तो नाज़रीन, इसी तरह मज़ीद और गवाहियाँ सामने आएंगी, मज़ीद लोग सामने आएंगे जो ये एतराफ़ करेंगे कि नून लीग जीती नहीं थी, हमने जितवाई है। किसके कहने पे जितवाई है ये भी बात वो बोलेंगे। थोड़ा सा और सब्र करें। और एक जाते जाते एक छोटा सा ट्विस्ट आपके सामने रखता चलूँ कि मरीम नवाज साहिबा बिना हलफ दिए वज़ीर आला पंजाब के काम करवाने लग गई। उन्होंने मीडिया पे कहा कि मुझे पंजाब की फिक्र है और मैं पंजाब के लिए काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी तक वज़ीर आला भी नहीं बनी तो काम भी शुरू कर दी है। फिर वही बात याद आती है, लेकिन वो कहना यहाँ पे मुनासिब नहीं है कि बिना कुछ भी हुए सब कुछ करना शुरू कर दी है। पर इसी पे आप लोग समझ जाइएगा कि मेरा इशारा किस तरफ है कि मरीम नवाज साहिबा ने जो वज़ीर आला पंजाब बनने से पहले ही पंजाब के काम शुरू करवा दिए, उसका मकसद क्या है। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।